नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 51, a प्लस बी कितना गिवन है 5, तो नोट डाउन कर लो a प्लस बी इक्वल्स टू 5। सेकेंड कंडीशन में क्या गिवन है 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 20, 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 20 यही गिवन है। अब इसमें पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस b। कैसे करेंगे? अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो हम उसी तरह से इसको सॉल्व भी करेंगे। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, तो ये हमारे को इक्वल करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हमारे को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये 3a प्लस 3b इक्वल्स टू 15। अब हमारी इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 ये है। तो इक्वेशन नंबर 2 भी लिख लो, क्या है 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 20, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब बाय सॉल्विंग 1 एंड 2 साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये कैंसल आउट, ये हो जाएगा सिंपली b इक्वल्स टू माइनस का 5। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई, यहाँ पे नोट डाउन कर लो, b की वैल्यू आ गई -5। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो यहाँ पे। अब सिमिलरली b की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी a प्लस बी इक्वल्स टू 5। तो b की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, a की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी a माइनस 5 इक्वल्स टू 5। b की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया 10। तो a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई, इसको भी हाईलाइट कर लो। अब हमारे से पूछा क्या है, देखो हमारे से पूछा है 3a प्लस बी। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, b की वैल्यू कितनी है -5। इसको सिंपली सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 30 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 25। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक सिंपली ट्रिक के थ्रू हम इस क्वेश्चन को करेंगे, तो बस आपको वो ट्रिक यहाँ पे समझनी है। अब सबसे पहले तो एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए कि हम एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है, p हमारे को गिवन है इक्वल्स टू, सबसे पहले है कंप्लीट अंडर रूट, ठीक है, और उसके अंदर क्या है 72, फिर क्या है माइनस, फिर अगेन स्क्वायर रूट लगा है और स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 72, ठीक है, फिर इसी के अंदर क्या है माइनस, फिर अगेन अंडर रूट, फिर से 72, यानी कि 72 अंडर रूट 72 अंडर रूट 22 अंडर रूट का पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है। और साइन क्या है यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव। तो इस टाइप का पैटर्न जहां पर भी आपको देखने को मिले, कैसे अप्रोच करेंगे वो हम यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस केस में 72 है तो 72 को ही लेके चलना है आपको। तो 72 का अगर हम फैक्टर यहाँ पे देखें तो क्या होता है, हमारे को फैक्टर देखो किस फॉर्म में बनाना है, n इंटू n प्लस 1 फॉर्म में। यानी कि अगर n की वैल्यू 4 आ रही है तो n प्लस 1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 5। ठीक है, इस फॉर्म में हमारे को फैक्टर बनाना है। तो 72 के फैक्टर देखो यहाँ पे क्या बन सकते हैं, क्या 8 इंटू 9 क्या होता है हमारा 72, ठीक है, और ये क्या है n, तो ये क्या है यहाँ पे n प्लस 1। यानी अगर n की वैल्यू 8 है तो 9 कैसे आएगा n प्लस 1, 8 प्लस 1 9। तो यही पैटर्न हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो हमने n इंटू n प्लस 1 की फॉर्म बनानी है। तो जब हमने ये वाली फॉर्म बना दी तो इसमें जो सिंपली n की वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा, जो n की वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। तो इस केस में हमने 72 का फैक्टर क्या बनाया था 8 इंटू 8 प्लस 1 यानी कि 9, तभी तो 72 बन रहा है। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे सिंपली 8, ठीक है। तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 इस ट्रिक से। तो p की वैल्यू आ गई तो हमारे को फाइंड क्या करना है 2p स्क्वायर प्लस 1। तो p की वैल्यू हमारे को पता लग गई 2p का स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1, 64 इंटू 2 कितना होता है 128 प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा 129। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बस आपको जो ट्रिक है उसको n इंटू n प्लस 1 की फॉर्म में बनाना है और जो n होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, फाइंड द डिविडेंड इफ द डिवाइजर क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर इज दिस। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। हमारे पास एक रिलेशन होता है डिविडेंड किसके इक्वल होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखो कैसे,
डिवाइड हम सभी ने बचपन से लेकर किया है इस तरह से। अब कईयों को डिविडेंड और डिवाइज़र में कन्फ्यूजन रहती है, तो जिससे हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं डिवाइज़र, जिससे हम भाग देते हैं, और जिसको दे रहे हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। और भाग देने के बाद जो यहां पर वैल्यू आती है इसको बोलते हैं हम कोशेंट। और भाग देने के बाद अगर कोई वैल्यू यहां पे बच जाए इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। तो ध्यान से समझना अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर हम डिवाइज़र को कोशेंट से मल्टीप्लाई कर दे, ध्यान से सुनो, डिवाइज़र को कोशेंट से मल्टीप्लाई कर दे और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दे, तो हमारे पास क्या निकल जाता है? डिविडेंड। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बन के आ रहा है। अगर हम डिवाइज़र को कोशेंट से मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर ऐड कर दे तो हमारे पास क्या निकल के आता है? डिविडेंड। क्लियर? तो यहाँ पे सब वैल्यूज आपको गिवन है, तो डिविडेंड किसके इक्वल हो जाएगा? डिवाइज़र की वैल्यू देखो क्या गिवन है, x+2। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? कोशेंट से। कोशेंट की वैल्यू कितनी है? 4x - 5। और इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना है हमारे पास? 12। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये? इसको मल्टीप्लाई करो, 4x का स्क्वायर, x मल्टीप्लाई होगा पहले 4x के साथ, फिर प्लस 4x मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, दैट इज 8x, फिर -5x होगा तो -5x, और फिर होगा 5 × 2 दैट इज -10 प्लस 12। बस आपको इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये हमारे पास डिविडेंड निकल के आया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी। ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है ये यहाँ पे x² डिनोट कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से ट्रिक सुन लो। ये होता है डिवाइज़र, ये होता है डिविडेंड, ठीक है, DIV लिख रहा हूँ मैं, और ये होता है कोशेंट, ये होता है रिमाइंडर। तो ट्रिक क्या थी हमारी? अगर हम डिवाइज़र को कोशेंट से मल्टीप्लाई करें और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दे तो क्या निकल के आता है? डिविडेंड। क्लियर? तो इस वीडियो लेक्चर में हमने बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको सीखा, किस तरह से हम अप्रोच करेंगे। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।